गुंजन माता जी है, वो माता जी एक अच्छा सा स्पेशल टॉपिक लाए हैं। वेरी एक्सलेंट टॉपिक लाए हैं। काफी अच्छे से हमारे को भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत सारे हम लोगों को बाधाएं आते हैं, तो बाधाओं को कैसा कैसा धीरे धीरे से निकालना है वो भी इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता सुन रहे हैं, कृष्णा बुक सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं उतार रहे हैं। निधि ध्यासनम नहीं कर रहे हैं, तो कैसा करना चाहिए गुंजन माता जी? यस, हरे कृष्णा, नाउ यू कैन। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्वेश शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। देश तारिणे। सॉरी प्रभु जी। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो माता जी प्रभु जी, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन आवर लाइफ और हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाए अपनी जिंदगी में, क्योंकि आत्मविश्वास हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और अब हमारा ये है कि हमारा जो आत्मविश्वास है और कॉन्फिडेंस है, वो अगर हमारा ज्यादा होगा तो भी हमें नुकसान देगा, अगर वो हमारा आत्मविश्वास कम होगा तो भी नुकसान देगा। हमारा आत्मविश्वास एकदम बैलेंस होना चाहिए हमारी लाइफ में। हम आत्मविश्वास एक कला है जो हमें सीखनी चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में सीखनी चाहिए कि हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तब भी हमारे अंदर एक घमंड सा आ जाता है, और जब हम अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं तब भी हमें हमें कमी सी महसूस होती है कि हम किसी के सामने बोल नहीं पाते, हम प्रचार नहीं कर पाते। तो जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें हमारी नमक की मात्रा कैसी होनी है, बराबर मात्रा में होती है ना नमक की। ना तो ज्यादा होगा, अगर ज्यादा होगा तो कड़वा हो जाएगा, कम होगा तो फीका हो जाएगा। जैसे नमक होता है वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस भी हमारी जिंदगी में होना चाहिए। तो हमने कॉन्फिडेंस को हमने चार पार्ट में डिवाइड करा है। कॉन्फिडेंस को हमने सेल्फ तरीके से डिवाइड करा है। एस से मैं आपको चार तरीके से बताऊंगी, SELF से। तो एस से सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना एस। एस से हमारा स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी में क्या है, हमें जो स्पिरिचुअलिटी हम करते हैं, जो हम सब अभी कर रहे हैं आध्यात्मिकता, उससे हमें हम गीदड़ से बब्बर शेर बन जाते हैं। भक्ति हमारी चेतना को उठा देती है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, और भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है। जब हमारे वो थॉट ऑफ प्रोसेस ऐसा हो जाएगा ना कि हम किसके हैं, हम मतलब कहाँ से आए, हम किसके हैं। तो जब हम ये सोचेंगे ना कि हम किसके हैं, हम श्री कृष्ण के हैं, हम उन परम पुरुष के हैं जो जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी है, जो इस सृष्टि के पालक, जो पालन कर रहे हैं उसका। तो जब हम ये वाला कनेक्शन बनाएंगे ना कि हम किसके हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जैसे कि भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। पहले तो श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि मैं आत्मा, की जैसे कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। उसके बाद फिर श्री कृष्ण जी उसको मतलब उनको अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं जो शरीर से संबंधित है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब उसका रीजन होगा ना कोई। तो श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करना चाहते हैं, वो उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, हे कौनते, हे महाभाव, हे धनंजय। वो उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि देखो तुम कौन हो, तुम कुंती पुत्र हो, तुम महाभाव हो, तुम धनंजय हो। तो वो उसको इंस्पायर कर रहे हैं कि उनकी इंस्पिरेशन बढ़े और उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो। अब ऐसा एक और एग्जांपल है कि जब लंका की ओर जाना था, हम जब लंका का सागर पार करना था, तो फिर सबसे पूछा जा रहा था कि कौन जाएगा उस पार, कौन जाएगा। उन सबसे पूछा कि आप जाओगे, उन्होंने मना कर दिया, आप जाओगे, मना कर दिया।
फिर उसके बाद जामवत जी से पूछा क्या आप जाओगे, तो जामवत जी ने कहा कि मैं जब अपने जवान था तब मैं जा सकता था, लेकिन अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ तो अब मैं नहीं जा सकता, अब मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं जा सकूं। फिर उसके बाद अंगद थे, अंगद से पूछा गया कि क्या आप जा सकते हो वहां पे, तो अंगद अंगद जी ने कहा कि मैं चले तो जाऊंगा लेकिन मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, उसकी गारंटी नहीं है कि मैं चले तो जाऊंगा क्योंकि मेरा स्टेमिना हो जाएगा सारा खत्म। फिर उसके बाद हनुमान जी से जब हनुमान जी को देखा, अंगद जी ने जब हनुमान जी को देखा तब उन्हें याद दिलाने की कोशिश करी कि तुम कौन हो, कि तुम्हारा संबंध किस चीज से, तुम पवन पुत्र हो, तुम श्री राम जी के भक्त हो, तुम उनके हो, तुम श्री राम जी के भक्त हो जो अद्भुत कार्य करते हैं, जो अद्भुत सेवा करते हैं। तुम जैसे कहते हैं ना रामचंद्र जी के काज सवारे, तुम वो हनुमान जी हो जो रामचंद्र जी के काज सवारते हो, तुम वो हो। जब उन्हें ये चीज याद दिलाई ना कि तुम किसके हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो, तो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो गया। जब हमारी मेंटालिटी ये बन जाती है कि हम किसके हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। सबसे पहले तो हमें ये सब पता है कि हम किसके, हम श्री कृष्ण जी के एक अंश है। और हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम कौन से संप्रदाय से आ रहे हैं। हम श्रीला प्रभुपाद जी के संप्रदाय से आ रहे हैं, हम उन्हीं की लाइन से आ रहे हैं ना। तो हम ये सोच सकते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं बब्बर शेर, तो क्या हम सब उनके एक तरीके से बेटे और शिष्य हैं। तो क्या हम उनके बेटे उनका बेटा क्या गीदड़ होगा, नहीं ना। क्या उनका शिष्य गीदड़ होगा, नहीं। तो हम भी तो बब्बर शेर हैं, हमारे अंदर भी तो वही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब श्रीला प्रभुपाद जी अकेले एक ऐसी उम्र में, जिस उम्र में लोग अपने घर में आराम से बैठते हैं, वो एक ऐसी उम्र में इतनी दूर गए थे, वो भी ऐसे देश में जहाँ पर उनकी कोई जान पहचान नहीं, ना उनको कुछ पता कि क्या खाना है क्या पीना है, कुछ नहीं पता उनको, वो कुछ पैसों में वो चले गए वहां पे। तो हमें श्रीला प्रभुपाद जी की तरह हमें बब्बर शेर बनना है, ना कि गीदड़ बनना है। तो हमें ये याद रखना है कि हम किसके शिष्य हैं, हम श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। हमें जब जब हमें लगे ना कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें यही याद करना है कि हम श्री कृष्ण जी के अंश है, हम श्री कृष्ण जी के बेटे हैं, हम श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। वो श्रीला प्रभुपाद जी जो वो गीदड़ नहीं, जो बब्बर शेर है, जो एकदम ऐसे जिन्होंने सारी जगह पूरे देश में पूरे विश्व भर में प्रचार करा है, वो भी अपने अपने खुद के दम पर। अब उसके बाद आता है कि जो हम सबके पास एक नेगेटिव माइंड है। हम सबके पास नेगेटिव माइंड है, तो हम सबके पास नेगेटिव माइंड है तो एक तीन तरीके से। सबसे पहले आता है कि हम खुद सेल्फ, हमारी आत्मा। उसके बाद आता है कि हमारा मन माइंड। उसके बाद आते हैं कि ये उसके बाद आते हैं ये दुनियादारी, मतलब ये दुनिया के लोग। तो जब एक पेंटर पेंटिंग बनाने जाता है, सपोज एक पेंटर है, वो पेंटिंग बनाने जा रहा है किसी भी एक सीनरी की, तो वो सबसे पहले जो वो पेंटिंग बनाता है वो कहाँ बनाता है, वो अपने माइंड के अंदर बनाता है, ना कि वो डायरेक्ट स्केच ऐसे करने लग जाता है, नहीं। वो कैनवस पे बाद में बनाता है, पहले वो अपने माइंड में बनाता है कि अच्छा यहाँ पे पहाड़ बनाने हैं, यहाँ पे फूल बनाने हैं, यहाँ पे समुद्र बनेगा और यहाँ पे वो सूरज बनेगा। वो ऐसे ऐसे पहले वो अपने माइंड में सोच लेता है कि अच्छा ये मेरी पेंटिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसको कैनवस पे उतारता है। तो हम जब मतलब ऐसा है कि हमें सबसे पहले अपने माइंड में जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं उससे हमें कम करना पड़ेगा। जब भी हमारा नेगेटिव थॉट्स है हमारे मन में, जब भी हमारा माइंड कहे हमसे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो हमें सोचना है कि हम नहीं, ये हमारा माइंड बोल रहा है। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने देना ही नहीं चाहता, कभी नहीं निकलने देना चाहता। वो चाहता है कि हम बस अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहे और हम कभी अपने कंफर्ट जोन से एक स्टेप बाहर ना निकले। तो जब भी हमारे नेगेटिव थॉट्स आए तो हमें क्या बोलना है, सबसे पहले ये मैं नहीं, ये मेरा मन बोल रहा है। हमें सबसे पहले सिर्फ एक वर्ड लगाना है, ये मैं नहीं, ये मेरा मन बोल रहा है कि मेरे से आज माला नहीं हो पाएगी। ये मैं नहीं, ये मेरा मन बोल रहा है कि मैं आज गीता नहीं पढ़ पाऊंगा। ये मैं नहीं, ये मेरा मन बोल रहा है कि मैं आज ये बुक मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो जब जब हमें लगे ना कि हमारे मन में जब भी नेगेटिव थॉट्स है, तो हमें यही बोलना है कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा मन बोल रहा है। और जैसे कि हम सबको जैसे इज्जत बड़ी प्यारी होती है कि हमें सम्मान चाहिए, कि हमें मतलब दूसरों से प्रशंसा हम जब सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें बहुत खुश हो जाते हैं। और जब जब कोई हमारी बेइज्जती कर देता है और हम हमें मतलब सम्मान नहीं मिलता, तो हमें उस वक्त भी यही सोचना चाहिए कि ये मतलब अब जो सम्मान था वो मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं कौन हूँ, आत्मा। हमें बार बार अपने आप को याद दिलाना कि मैं आत्मा हूँ। जो सम्मान चाहिए था, जो इज्जत चाहिए तो किसको चाहिए थी, अहंकार को। मेरा अहंकार वहां पे नाराज होकर बैठा है क्योंकि उसको चाहिए था असम्मान, और उसको सम्मान दिया नहीं किसी ने। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैं हूँ आत्मा। ना आत्मा को ना तो कोई सम्मान चाहिए, ना ही उसके अंदर अहंकार होता, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। हाँ। तो हमें ये चीज सोचना चाहिए कि हमें इज्जत सम्मान ये सारी चीजें हमारे अहंकार को चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद जो होता है इंद्रिया, हमारी जो इंद्रिया होती है उसे चाहिए होता है ग्रेटिफिकेशन।
जो हमारा माइंड होता है उससे चाहिए होता है ग्लोरिफिकेशन, और जो हमारा ईगो होता है उसे चाहिए होता है नो रेक्टिफिकेशन। मतलब हमारा जो माइंड ये चाहता है कि हमारे अंदर कोई भी कैसी भी कमी ना निकाले। अब सपोज मुझसे कोई बोले आके कि माता जी आप कितना गंदी कुकिंग करते हो, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई मुझसे बोले माता जी आप कितना गंदा डांस करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हम क्योंकि जो हमारा जो ईगो है वो यही चाहता है कि कोई मेरे बारे में कोई बुराई ना करे, सब बस मेरी तारीफ करते रहे। तो अब जैसे कि आप सबने हलवा बनाया होगा, तो आप सबने हलवा कैसे बनाया? कढ़ाई के अंदर बैठ के बनाया कि कढ़ाई से बाहर निकल कर बनाया? कढ़ाई से बाहर निकल कर बनाते हैं ना हम हलवा, हम कढ़ाई के अंदर बैठ के तो नहीं बनाते हम हलवा। तो ऐसे ही हमारा जो जब भी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आए या जब भी हम कोई साधना करें हमारी, तो हमें हमेशा अपने मन में ये करना है कि ये मैं नहीं, ये मेरा मन, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं किसका हूँ? कृष्ण का। जब जब हमारा कनेक्शन इससे बन जाएगा कि मैं कृष्ण जी का हूँ, मैं शीला प्रभुपाद जी का हूँ, या फिर आपके जो भी गुरु महाराज जी है, मैं उनका हूँ, तो हमारा ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। तो ये वाला हमारा पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब कि जानना कि मुझे चाहिए क्या। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। हमें अपना एक गोल करना पड़ता है, निर्धारित करना पड़ता है कि हमारा गोल क्या है। जब हमारा गोल डिसाइड हो जाता है हमसे, फिर उसके बीच में जो रास्ता है वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ ये गोल है हमारा और ये हमारा रास्ता है इसे जाने का, ठीक है। उसके बाद बीच बीच में ऑब्स्टिकल आते हैं। ऑब्स्टिकल मीन्स परेशानी, क्रोध, मत मत्स्य, ये सारी जो चीजें होती है ये सारी हमारे बीच में आती है। उसके बाद जो शीला प्रभुपाद जी है, जब वो कारगिल शिप में जा रहे थे, तो एक माता जी थी, स्मृति मुरारी माता जी, एक लेडी थी। उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप जानते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं? तो शीला प्रभुपाद जी इतने क्रिस्टल क्लियर थे अपनी बातों को लेके, इतने क्रिस्टल क्लियर थे, उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई था क्योंकि वो जानते थे। उनका जवाब ये था कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं अपने गुरु महाराज जी की सेवा करने जा रहा हूँ, मैं गुरु महाराज जी के आदेश का पालन करने जा रहा हूँ, मैं उनकी इच्छा पूर्ति करने जा रहा हूँ। वो एकदम क्लियर थे, उनको पता था कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं भगवत गीता का प्रचार करने जा रहा हूँ, मैं श्रीमद भागवतम का प्रचार करने जा रहा हूँ बाहर देश में। तो जब श्रीला प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि ये हरे कृष्णा मूवमेंट क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि हरे कृष्णा मूवमेंट सिर्फ 6 वर्ड में हमें इसको मतलब डिफाइन कर सकता हूँ ब्रीफली एक तरीके से। तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला, सबसे पहले चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, बस इतना ही है। हरे कृष्णा मूवमेंट सिर्फ इतना ही है कि चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। इसकॉन सिर्फ इसी में ही है कि हमें हरे कृष्णा का नाम लेना है और हमें हरे कृष्णा को ही फैलाना है। अब उसके बाद अब हमें एक्सप्लोर भी कैसे करना चाहिए। ये नहीं कि हम हर चीज जानने लग जाए कि मुझे क्या चाहिए क्या चाहिए, अच्छा मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए उसे। हमें अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, हमें अपनी क्षमता के हिसाब से एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो एजुकेशन में बड़े अच्छे होते हैं, जो जो लोग होते हैं जिनका मतलब माइंड बहुत अच्छा, वो एजुकेशन बहुत अच्छे होते हैं। कुछ कुछ फिजिकली दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ भजन करने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ कुछ लेक्चर देने में बहुत अच्छे होते हैं, तो कुछ जपा अच्छा करते हैं, तो कुछ कीर्तन या डांस अच्छा करते हैं वो भगवान जी के सामने। तो मतलब हमें अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें वो करना चाहिए, एक्सप्लोर भी चीजें कि हम किस चीज में अच्छे हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम किस चीज में अच्छे हैं। और जब हमें ये पता चल जाता है हम किसी चीज में, हम जैसे कि दीप्ति माता जी है, दीप्ति माता जी बहुत अच्छा लेक्चर देती है। अब मैं ये सोचूं कि दीप्ति माता जी इतना अच्छा लेक्चर देती है, मैं नहीं लेक्चर दे पाती इतना अच्छा, तो मैं एक तरीके से वो जाऊंगी ना, मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा कि मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम किस चीज में अच्छे हैं। जब हम ये चीज जान लेते हैं कि हम किस चीज में अच्छे हैं, फिर क्योंकि हम, मेरे पास भी एक यूनिक कैपेबिलिटी होगी जो मुझे नहीं पता, अभी शायद हो सकता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो चीज ढूंढनी चाहिए, मुझे वो जानना चाहिए कि मेरे पास एक यूनिक कैपेबिलिटी क्या है। अब उसके बाद है कि हमें अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं सपोज कंपेयर करूं अपने आप को कि अच्छा वो माता जी कितनी अच्छी है, वो माता जी कितनी अच्छी है, वो माता जी कितनी अच्छी है, तो एक तरीके से जब मैं कंपेयर कर रही हूँ ना अपने आप को उन माता जी से, या किसी से भी मैं कंपेयर करूँ, एक तरीके से मैं श्री कृष्ण जी की इंसल्ट कर रही हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने हमें एक मतलब हम सबको एक यूनिक बनाया, हम सबको एक यूनिक सोल बनाया, ठीक है। तो एक तरीके से हम श्री कृष्ण जी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने हम सबको एक अलग अलग सोल बनाया, और उनका हम सबसे, उनका हमसे संबंध क्या है, एक यूनिकनेस है। हम सबके अंदर एक यूनिकनेस है और उनका संबंध भी हमसे एक यूनिक है। तो हम जब श्री कृष्ण जी ने हमें हम सबको एक यूनिक चीजें दी है, हम सबको एक यूनिक चीजें प्रोवाइड करी है, तो हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को एक दूसरे से कि हाँ ये माता जी कितनी अच्छी है या ये प्रभु जी कितने अच्छे है, ये वो ऐसे से कर रहे हैं। क्योंकि जब श्री कृष्ण जी ने हमें
यूनिक बनाया है, तो एक तरीके से एक यूनिक रस हो गया हम सबके अंदर। तो जब वो यूनिक रस का आस्वादन करते हैं ना, तो उन्हें बहुत मजा आता है। तो इसलिए जब भी हम सोचे ना कि हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो प्लीज मत कंपेयर कीजिए अपने आप को किसी के साथ भी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ही हमें एक यूनिक सोल सोल बनाई है। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ना कि हमें उनकी डिसरिस्पेक्ट करनी है। तो अब जैसे कि कोई प्रभु जी है, वो कहे कि मुझे कुकिंग करना नहीं आती, क्योंकि प्रभु जी अधिकतर, मतलब काफी प्रभु जी को कुकिंग करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन काफी प्रभु जी को कुकिंग करना नहीं आता। कोई प्रभु जी कहे कि मुझे कुकिंग करना नहीं आता, कुकिंग करना नहीं आता, उन माता जी से कंपेयर करने लग जाए, तो एक तरीके से वो प्रभु जी तो डिप्रेशन में चले जाएंगे कि मुझे तो कुकिंग करना ही नहीं आता, मुझे कुकिंग करना ही नहीं आता। और वो जब डिप्रेशन में चले जाएंगे तो उसका क्या फायदा है, क्योंकि माता जी के पास ये कला है। हर माता जी के पास नहीं होती, लेकिन अधिकतर माता जी के पास ये कला होती है कि उनको ऑटोमेटिकली कुकिंग करना आती है। अब प्रभु जी अपने आप को कंपेयर करने लग जाए, तो एक तरीके से वो डिप्रेस हो जाएंगे। तो सबके पास एक यूनिक कैपेबिलिटीज दी है भगवान ने, तो हमें उस यूनिक कैपेबिलिटी को पहले तो समझना चाहिए, जानना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अब जैसे कि माता जी कंपेयर, उसके बावजूद भी मुझे मिला क्या है ये। को कृष्णा जी ने बनाया है, तो हम सबको एक यूनिक कैपेबिलिटी उन्होंने प्रोवाइड करी है। और हमें एक चीज और सोचनी चाहिए कि सब कुछ करने वाले कौन है? श्री कृष्ण। हम श्री कृष्ण नहीं है, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण के दास हूँ, दास हूँ, दास हूँ। जब हमारी मेंटेलिटी ये हो जाएगी कि हम श्री कृष्ण नहीं है, हम उनके दास के भी दास है। हम तो मतलब बहुत दास है, हम बहुत छोटे से दास है एक तरीके से। हम एक छोटे से अंश है जिन्होंने, जो श्री कृष्ण जी ने हमें भेजे है, ठाकुर जी ने हमें भेजा है इस धरती पे उनकी सेवा करने के लिए, कि मेरी सेवा करो और मेरे धाम को वापस आ जाओ। तो हमें ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि मैं श्री कृष्ण हूँ, अच्छा मैं तो श्री कृष्ण हूँ तो मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। 64 के 64 गुण सिर्फ श्री कृष्ण जी में है, हम में तो 32 गुण भी नहीं है टोटल मिला के। तो इसलिए हमें अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, जो भी हमारी यूनिक कैपेबिलिटी हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। जब हम सोच लेंगे कि हाँ मेरे पास भी ये कैपेबिलिटी है, हाँ मैं भी अच्छी बुक पढ़ सकती हूँ, या मैं भी अच्छा लेक्चर दे सकती हूँ, या मतलब कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमें पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर हमें उस चीज के ऊपर कोशिश करनी चाहिए। जब हम कोशिश करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा। और अब एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि एक लड़का है, एक लड़का लड़की को पसंद करता है, एक मूवी चल रही है, वो एक लड़का लड़की को पसंद करता है, वो दोनों आपस में मिले, उनमें शादी हो गई और मूवी खत्म। ये मूवी एकदम फ्लॉप जाएगी, क्योंकि इस मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं है। जब तक लाइफ में, जब तक मूवी में और लाइफ में भी विलेंस नहीं आते ना, तब तक मजा नहीं आता। अब ऐसे ही एक और है कि जैसे कि उसी लड़के ने बोला कि अपने दोस्तों से जाओ तुम विलन बनकर आना, और फिर मैं, मेरी जो गर्लफ्रेंड होगी उसको मैं बचाऊंगा, उस लड़की को मैं बचाऊंगा और वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, मैं उससे शादी कर लूंगा। तो ये मूवी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है, एक विलन आएगा तो इंटरेस्टिंग, दो विलन आएंगे तो और इंटरेस्टिंग। अब ऐसे ऐसे जो विलन आते रहेंगे तो वो इंटरेस्टिंग होते रहेंगे। तो जैसे हमारी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो परेशानी आती है, हमें उनको श्री कृष्ण जी के श्री कृष्ण जी के सर्वेंट के रूप में लेना चाहिए, कि श्री कृष्ण जी ने हमें भेजे हैं हमारी दृढ़ता चेक करने के लिए कि हम कितने दृढ़ है, हम मतलब हमें कुछ लेसन देने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए। तो श्री कृष्ण जी ही भेजते हैं, हमें कुछ परेशानी, हमारी भक्ति में परेशानी आती है, भक्ति में क्या हमें मतलब नॉर्मली भी परेशानी आती है, तो हमें उसको एज अ सर्वेंट ऑफ श्री कृष्ण लेना चाहिए, और हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जैसे कि वो स्टोरी अभी मैंने आपको बताई है, जैसे कि वो लड़की, वो हीरो ने भेजा अपने विलन दोस्तों को कि जाओ लड़की को करो और लड़की फिर मेरे साथ आ जाएगी। अब हमने एकदम से वो स्टोरी एकदम से चेंज हो गई, लड़का आया, लड़की आई, अब क्या करा, विलन्स भी आए। अब विलन्स ने क्या करा कि विलन्स ने क्या करा कि विलन्स एकदम से, लड़की को विलन से प्यार हो गया, जो मतलब उसका जो दोस्त था उससे प्यार हो गया। तो एकदम से स्टोरी चेंज हो गई ना, कि ये तो स्टोरी थी ही नहीं, स्टोरी क्या डिसाइड हुई थी कि लड़का लड़की से शादी करेगा, ना कि विलन से लड़की शादी करेगी। तो एकदम से जब वो स्टोरी चेंज हो गई, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है। श्री कृष्ण जी ने जो हमें काम, क्रोध, लोभ, मत मत्स्य दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं ताकि हम उनसे दूर भगकर श्री कृष्ण जी के पास और उनके नजदीक जाए।
जब भी वो हमें परेशानियां देते हैं तो वो हमें परेशानी इसलिए देते हैं ताकि हम उनके करीब और जाए, हम उनसे और प्रेम बढ़ाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम काम क्रोध लोभ मत मत से ही प्रेम कर बैठते हैं, और हम उन लोगों से एकदम चिपक के बैठ जाते हैं कि हाँ यही इन्हीं से हम प्रेम करेंगे। हम श्री कृष्ण जी के पास ऐसे मुंह फेर लेते हैं और हम उनके पास नहीं जाते, हम उनसे चिपक के बैठ जाते काम क्रोध लोभ, क्योंकि हमारी लाइफ में इतना है ये काम क्रोध लोभ मत मत से कि हम उनके बगैर जी नहीं पाते। ऐसा लगता है हमें तो कि हाँ क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम सब में ही है वो सारी चीजें कि क्रोध नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी नहीं चल पाएगी, लोभ नहीं करेंगे तो जिंदगी नहीं चल पाएगी, काम नहीं करेंगे तो जिंदगी नहीं चल पाएगी। तो हम मतलब हमारे अंदर ऐसी ऐसी ये मेंटालिटी हो चुकी है। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए जो भी ऑब्स्टिकल हमारे आ रहे हैं वो श्री कृष्ण के सर्वेंट है, हमें एज अ श्री कृष्ण के सर्वेंट लेना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण ऑब्स्टिकल इसलिए भेजते हैं ताकि हम बहुत ज्यादा उनको पुकारे, क्योंकि जब जब हम परेशानी में होते हैं तो हम एकदम बहुत प्रेम भाव से हम श्री कृष्ण को पुकारते हैं, हम भगवान को पुकारते हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हे भगवान हमें इस कठिनाई से निकालिए। तो ऐसे ऐसे जब ये सारी चीजें होती है तो हम प्रार्थना हम हृदय से करते हैं। हम नॉर्मली माला तो करते हैं, लेकिन जब हम कठिनाई में होते हैं तो हम बहुत ज्यादा अपने दिल से प्रेयर करते हैं कि हाँ भगवान जी प्लीज हमें इस चीज से निकालिए, हाँ भगवान जी प्लीज हमें इस चीज से निकालिए। तो यही है कि अगर हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल नहीं होंगे तो हम कोई चीज सीख ही नहीं पाएंगे। अब जैसे कोई एक अमीर बेटा है, उसके पापा ने उसको एक कार्ड दे रखा है कि कार्ड करो स्वाइप करो और तो पैसे आ गए, या कोई शॉपिंग कर ली तुमने या जो भी। अब उस बंदे ने कभी जिंदगी में अपने ऑब्स्टिकल इन देखे, परेशानियां देखे, तो वो किसी को क्या ही सिखाएगा। वो उससे कहीं बोल दो कि चलो तुम जाके कहीं सिखाओ किसी को कुछ, तो क्या वो सिखा पाएगा? नहीं, वो नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में अपनी परेशानी देखी। अब ऐसे ही एक गरीब बच्चा है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत परेशानी देखी है, उसने पैसों की तंगी देखी है, उसने लड़ाई झगड़े देखे, उसने बहुत झगड़े देखे, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली एक समझदार व्यक्ति बनेगा, क्योंकि उसने इतनी सारी परेशानियां ऑटोमेटिकली देखी है अपनी लाइफ में। तो हमें भी ये चीज देखनी चाहिए कि जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारे, वो हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं। वो श्री कृष्ण हमें भेजते हैं ताकि हमें एक लेसन दे सके, ताकि हमें समझा सके कि ताकि हमें समझा सके उस ऑब्स्टिकल के द्वारा कि हाँ देखो ये ऐसा है ये ऐसा है। क्योंकि जब जब ऑब्स्टिकल आते हैं तो हम चीजें समझ पाते हैं कि हम किसी को क्षमा भी कर पाते हैं, हम हमारा क्रोध ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जब हम पे कोई क्रोध करते हैं तो हमें बुरा लगता है, जब हम किसी भी क्रोध करते हैं तो हम वो चीज मतलब सोचते ही नहीं है। तो इसलिए हमें हमारे ऑब्स्टिकल को एज अ सर्वेंट ऑफ श्री कृष्ण लेना चाहिए। अब ऐसे ही जो अब सब मतलब हम सब क्या सोचते हैं कि हम सबको ना भगवान की भक्ति पर तो विश्वास होता है, लेकिन हमें भगवान की बुद्धि पर विश्वास नहीं होता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान की शक्ति कितनी परम शक्ति है, लेकिन हम सब भगवान की बुद्धि पर विश्वास ही नहीं कर सकते, कर पाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण बुद्धि हमारी हो और शक्ति आपकी हो, क्योंकि हमें विश्वास उनकी शक्ति पर है ना। क्योंकि हम लोग तो ये सोचते हैं कि अरे बुद्धि तो भगवान के पास कम है, हम पे तो बहुत सारी बुद्धि है, लेकिन ऐसा नहीं है, बुद्धि भगवान जी के पास ज्यादा है, हमारे पास बुद्धि कुछ भी नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि प्लान हमारे हिसाब से चले, लेकिन प्लान हमारे हिसाब से नहीं चलते, क्योंकि प्लान चलते हैं श्री कृष्ण के हिसाब से, क्योंकि बुद्धि उनमें ज्यादा है। वही इस मतलब इस सृष्टि के रचयिता है, तो वही हमारे प्लान चलाते हैं ना, कि हम अपने प्लान चला सकते हैं। हम अपने प्लान चलाने वाले कोई नहीं होते। ऐसे जो एक कालिया था, उसकी पत्नियां मतलब उसकी पत्नियां भगवान जी से कहती थी या तो हे भगवान जी या तो इसे भक्त बना दो या तो हमें वृद्ध कर दो, क्योंकि वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता था, उनकी भक्ति में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता था, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली परेशान हो जाती थी। अब जैसे कि हमारे डेली लाइफ में भी हम देखते हैं, या हमारे जो डिवोटीज है हम उसमें भी देखते हैं कि जैसे जो माता जी भक्ति करते हैं, उनके पति बोलते हैं ए मेरा भाई क्या कर रही है, क्या भक्ति कर रही है, क्या पूरे दिन मेरी करती रहती है, ऐसे वैसे ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है। अब जो प्रभु जी है उनको भी कुछ कुछ माता जी है जो उनका खून चूस देती है, तो वो भी ऐसे बोलती रहती है क्या तुम भक्ति में लगे रहते हो, क्या तुम ये कुछ नहीं मिलेगा इससे, बेकार है ये सारी चीजें, फलाना वलाना। तो वो ठीक तो होते हैं, वो बाद में ठीक होते हैं, जब हम उस टाइम पे हम श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि या तो इसको ठीक कर दो, या तो हम इनको भक्ति में ले आओ, या तो इनका कुछ कर दो। तो हम ये सारी चीजें जब, लेकिन उसका जो पीरियड होता है ना, जो हमारा जब जैसे वो ठीक तो हो जाते हैं, वो ठीक होते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जब वो होता है पीरियड होता है, जब जैसे कि भक्ति करते करते वो ठीक हो गया, इसके बीच का जो पीरियड है ना, उसमें क्या होता है कि जो हम हमारे पास जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो परेशानी आती है, उसमें हम क्या सीख पाते हैं, हम क्षमा करना सीख पाते हैं। जैसे हम अपनी माता जी को क्षमा करना सीख पाते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम क्षमा कर देंगे, ठीक है, हम अपना क्रोध कम करते हैं, ठीक है, हमें विश्वास करना चाहिए भगवान जी के ऊपर। तो अब ऐसे ही है, हम जब 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 हम हमारे ऑब्स्टिकल आते हैं तो हम प्रार्थना ज्यादा करते हैं, हमें क्षमा करना चाहिए।
अब ये क्या है, ऑब्स्टिकल का ये सीन है, जैसे कि ये वाटर बॉटल है, मैं जिम जा रही हूँ, ठीक है। अब मैं जिम जाके ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। क्या मैं इस वाटर बॉटल के सहारे क्या मैं अपने डोले बना सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती ना मैं इस बॉटल के सहारे, क्योंकि ये इसमें वेट ही नहीं है, इसमें कुछ वेट नहीं है। जब तक हमारी बॉडी पर कोई वेट पड़ेगा तभी हम जिम में मतलब एक्सरसाइज करके हमारे यहाँ से कट बनेंगे, तभी तो कट बनेंगे। जब ऐसे दम लगेगा कि हाँ, तभी तो हमारे कट बनेंगे। तो ऐसी जो परेशानी है वो हमें एक लेसन देती है, वो हमारे अच्छे के लिए होती है कि हाँ, हमें कि हमारे अच्छे के लिए होती है कि हमें मतलब भगवान जी ने ही वो परेशानियां भेजी है ताकि हमें उसमें से कोई लेसन सिखाने को भेजे। अब क्या है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी की जो माया है वो उन्होंने क्यों बनाई है, पहले तो माया कैसे किस प्रकार से काम करती है, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। दो प्रकार से माया हमारी काम करती है। पहले जो नॉन डिवोटीज होती है, नॉन डिवोटीज के लिए वो ये माया क्या करती है कि ये भक्ति भक्ति लाइन अच्छी नहीं है, तुम एक काम करो, तुम तो आराम से मूवी देखो, बाहर घूमो, डेट मनाओ, या ये सारी चीजें करो, तुम तो उसमें करो, क्योंकि ये तो बोरिंग लाइफ है। क्या तुम माला वाला फेरोगे, क्या तुम भक्ति करोगे, क्या तुम पूजा वूजा करोगे, छोड़ो ये सारी चीजें, कुछ नहीं है। तुम तो आराम से क्लब में जाओ, तुम तो क्लब में नाचो, ये सब भक्ति लाइफ तो बोरिंग है। तो नॉन डिवोटीज को जो माया होती है वो ऐसे प्रभाव करती है, उनके ऊपर ऐसे प्रभाव करती है। और ऐसी जो डिवोटीज होती है उनपे क्या करती है, उनपे जो माया होती है वो ऐसे करती है कि मतलब माया ऐसे करती है कि कल करेंगे, आज माला नहीं कल करेंगे, 16 माला है, चलो आज नहीं, आज मैं थक गई हूँ या जो भी है, कल करेंगे, कोई बात नहीं। बुक पढ़नी है, गीता पढ़नी है, चलो आज नहीं कल पढ़ेंगे। तो वो क्या करते हैं, माया जो नॉन डिवोटीज है उनको कहती है कि तुम भक्ति में मत ही आओ, कि नॉट सरेंडर, कि कल मतलब तुम सरेंडर मत ही करो। और जो वो होती है, और जो डिवोटीज होते हैं उनको माया कहती है कि पोस्टपोन द सरेंडर, कि तुम कल करना, कल करना, कल करना। क्योंकि इस कलयुग को, इस जो युग का नाम क्या है, कलयुग। तो कलयुग है तो डेट मीन्स हम जपा कब करेंगे, कल। माला कब करेंगे, कल। पूजा कब करेंगे, कल। साधना कब करेंगे, कल। गीता कब पढ़ेंगे, कल, क्योंकि इस युग का नाम भी क्या है, कल। तो इसलिए हम हर चीज करेंगे कल। ऐसे माया का प्रभाव पड़ता है डिवोटीज लोगों पर, ऐसे डिवोटीज लोगों पे प्रभाव पड़ता है, और फिर वो चीजें टालते रहते हैं। और क्योंकि कल कभी नहीं आता, हम सबको पता है कि कल कभी नहीं आता, जो हमने आज कर लिया वही है। कल कभी नहीं आता हमारा, क्योंकि हम सोचते हैं कि कल से हम जिम जाएंगे, या कल से हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, या कल से हम जल्दी उठ के माला करेंगे। तो जब जब हमारे माइंड में यह चीज आए ना कि हम कल कल कल, तो हमें ये सोचना है कि ये माया का प्रभाव है, और ये मैं नहीं, ये मेरा मन बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रही, ये मेरा मन बोल रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं क्योंकि उठ सकती हूँ, मैं उठ सकती हूँ, ये मेरा मन बोल रहा है कि मैं नहीं उठ सकती सुबह 4 बजे, ये मेरा मन बोल रहा है कि मैं क्लास नहीं दे सकती। तो हमें ऐसी चीजें सोचनी चाहिए। अब उसके बाद है, हाँ, अब उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, वो है एल। SELF था ना, तो हम थर्ड पॉइंट है हमारा एल। तो एल का मतलब है लव फॉर द सेल्फ। तो हम सबको पता है कि एक वो है कि ऐसे कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, बट ये गलत है, चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ। जो भी चैरिटी होती है वो पहले अपने खुद के अंदर होती है, उसके बाद घर में होती है। आप सबको नेरेसिस पता होगा कि नेरेसिस मतलब वो होते हैं जो खुद से बहुत ज्यादा ऑब्सेस होते हैं। जैसे कि हमने कहीं भी शीशा देखा, हम अपने आप को अच्छा निहारने लग गए, ओ मैं अच्छी लग रही हूँ, ये वो, ओ मेरा लाइनर, लिपस्टिक, ये सारी चीजें हम मतलब अपने आप को निहारने लग जाते हैं। वो नेरेसिस बोलते हैं। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा होता है नेरेसिस, बट जब ज्यादा आ जाता है वो, जब वो ज्यादा एकदम वो थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है तो उसको एकदम से नेरेसिज्म बोल देते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको नेरेसिज्म का, कि जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट में 40 माला थे। 40 माला में जो जैसे कि 40 माला थे, तो एक व्यक्ति ने बोला इंजीनियर से कि ये 40 माला है तो मैं नहीं, आप मतलब मेरे को बहुत बोर होता है, मैं नहीं कर पाता, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाओ, उस लिफ्ट की स्पीड बढ़ाओ। तो इंजीनियर ने क्या एक तरीका निकाला कि उसने क्या करा कि वहां पे मिरर लगा दिए। उसने वहां पे मिरर्स लगा दिए सारी जगह। अब जब हम अपने आप को निहारते हैं ना, तो हमारा टाइम पास ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो हम ये चीजें मतलब भूल ही जाते हैं कि अच्छा इसका टाइम जा रहा है। ये जब हम अपने आप को निहारते रहते हैं, तो हम हमारा मतलब ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं चीजें, और हम अपने आप से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद है कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ सकता है, प्रिपरेशन करके। हम जब भी प्रिपेयर करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। अब हम एग्जाम के लिए बैठे हैं, हम एग्जाम देने के लिए गए हैं, अगर हमने उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं करा, हमें सपोज ओरली हमारा एग्जाम है, हमें बोलना है कहीं, तो हमने जब तक उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं करा तो क्या हम वो एग्जाम दे सकते हैं? नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस क्या होगा, एकदम डाउन चले जाएगा, एकदम डाउन, मतलब जमीन में धंस जाएगा, क्योंकि हमने उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं करा।
क्योंकि जब तक हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करते तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता। तो जैसे कि सपोज मैं मेरे को किसी ने बोला कि मुझे गीता का लेक्चर देने जाना है, मुझे गीता का लेक्चर देने जाना है कहीं आसपास में। तो क्या मैं जब तक पढ़ के नहीं जाऊंगी, समझ कर नहीं जाऊंगी, जब तक मुझे खुद को गीता की नॉलेज नहीं होगी, तो क्या मैं गीता का लेक्चर दे सकती हूँ? नहीं दे सकती। तो पहले हमें प्रिपेयर करना चाहिए, पहले हमें खुद पढ़ना चाहिए, पहले हमें खुद समझना चाहिए चीजें, उसके बाद हमें दूसरों को समझाना चाहिए। पहले हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि हाँ, अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अब उसके बाद हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है। जब हमें बोलते हैं कि स्टेज पे जाके कुछ बोलो, तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है कि अरे क्या बोले, नर्वस हो रहा है, फील, अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम दर्द दर्द होने लग जाते हैं मन में। तो हमारा जब तक ये कॉन्फिडेंस तब कैसे बूस्ट होगा, जब हम हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा, जब हम प्रिपेयर करेंगे। हम जितना प्रिपेयर करेंगे, जितना प्रिपेयर करेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होएगा। और जो प्रिपरेशन का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रिपरेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो एक गुरु महाराज जी है, वो मतलब बहुत बड़े गुरु महाराज जी है, वो अपने एक लेक्चर के लिए वो 6 घंटे प्रिपेयर करते हैं। वो 6 घंटे प्रिपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि वो वो ये नहीं चाहते कि जो मेरे सामने जो भी मुझे सुन रहे हैं उनका मैं टाइम वेस्ट करूं। वो कितने निष्ठा से मुझे सुन रहे हैं, तो इसलिए वो इतना प्रिपेयर करते हैं। एक लेक्चर के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लेक्चर के लिए वो 6 6 घंटे प्रिपेयर करते हैं अपना। तो वो मतलब ऐसा है कि वो प्रिपेयरिंग हमें हर जगह दिखनी चाहिए। मतलब हमने हर जगह देखी है कि हर जगह प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपेयर से ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम लोगों के सामने तभी बोल पाते हैं जब हम किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं। एक क्रिकेटर है, फेमस क्रिकेटर, उन्होंने T20 में खेलने के लिए उससे पहले उन्होंने प्रिपेयर करता 15,000 उन्होंने ऐसे शॉट्स खेले थे। उसके बाद जाके उन्होंने अपना T20 पहले खेला था। दैट मीन्स उन्होंने पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर करा, इतना प्रिपेयर करा, इतना प्रिपेयर करा कि तब जाके मतलब फिर वो एकदम से उनका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो गया, और फिर वो उस लेवल तक पहुंचे कि वो T20 खेल पाए। अब ये है कि हम सब में ये है कि जब जब हम कोई चीज न्यू करने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, कि हमारा जैसे हमारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ पाता, क्योंकि हमें जब कोई भी न्यू कर रहे हैं, जैसे कि मुझे बोला जाए कि मुझे स्टेज पे जाके कोई परफॉर्मेंस देने हैं, तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। तो लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा हमें यही लगता है। फिर उसके बाद हमें एक और जो चीजें ये लगती है कि कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम फेलियर से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो ना तो हमें फेलियर से डरना चाहिए, ना ही हमें इस चीज की चिंता करना चाहिए कि क्या कहेंगे लोग। हमें सिर्फ प्रिपेयर करना चाहिए और हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। और हमें रोज कुछ ना कुछ, रोज, ये नहीं कि आज कर लिया, एकादशी वाले दिन हमने 16 माला कर ली या 32 माला कर ली, हाँ, एकादशी वाले दिन हमने 32 माला कर ली, अगले दिन हमने 2 4 माला करी, नहीं। हमें रोज प्रिपेयर करना है हर चीज के लिए, क्योंकि हम ये भी जो मालाएं करते हैं, हम वो अपने आप को प्रिपेयर ही कर रहे हैं ना एक तरीके से, कि हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमें गोलोक धाम जाना है। तो ऐसे ही हमें अपने इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, उसे हमें कुछ ना कुछ डालना चाहिए हमें। जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम बुक्स पढ़ो, तो हमारे भेज में वो बात घुसती नहीं, क्योंकि हमें लगता है अरे ये तो बोरिंग है यार, ये तो बोलते रहते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपने इंटेलिजेंस को कुछ ना कुछ डालना चाहिए। और ये नहीं कि फालतू की बुक्स पढ़ने लग जाओ, कुछ भी, कोई भी मीनिंगफुल बुक्स, स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज से आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। तो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज वाली बुक्स पढ़नी चाहिए। हमें रोज कुछ ना कुछ अपने दिमाग को कुछ ना कुछ डालना चाहिए, कुछ अच्छा डालना चाहिए, कि हमारा दिमाग कुछ सीखे, कुछ जाने, तभी हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। अब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनकी एज काफी हो चुकी है, लेकिन वो आज भी, और वो बहुत पैसे वाले, और लेकिन वो आज भी क्या करते हैं, अपने इंटेलिजेंस को रोज कुछ ना कुछ फीड करते हैं, कुछ ना कुछ। रोज बुक पढ़ते हैं वो, डेली। वो 1 वीक में वो एक बुक कंप्लीट कर लेते हैं आराम से। तो मतलब वो साल की 52 बुक्स पढ़ते हैं। और इसीलिए उनका मतलब उनको तो मन में ऐसा होना चाहिए कि यार मेरे पास तो बहुत पैसा भी है यार, क्या करना है, मेरे को वैसे भी मरना ही है। लेकिन वो आज भी इतने मीनिंगफुल बुक्स पढ़ते हैं अपने लिए, क्योंकि वो अपना कॉन्फिडेंस अभी भी बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हम जब जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम मतलब जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। तो ऐसे ही है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो उन्होंने भी क्या करा था कि जो, क्योंकि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सीट उन्हें बहुत टाइम बाद मिली है, बहुत काफी टाइम बाद। तो क्योंकि वो उस टाइम तक वो प्रिपेयर कर रहे थे। जब किसी ने उनसे पूछा कि आपको ये जो सीट है वो इतने टाइम बाद मिली है, तो आपको दुख नहीं होता कि इतने टाइम बाद मिली है, आपकी तो मतलब एज भी होगी। तो उन्होंने ये चीज कहा कि हमेशा मुझे ये लगता था कि मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ अभी तक,
तो भगवान जी ने भी यही सोचा कि मैं अभी तक इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, तो जब तक मैं प्रिपेयर नहीं हो सकता उससे पहले मुझे सीट कैसे मिल सकती है। अब मैं उस टाइम तक मैं प्रिपरेशन कर रहा था उसकी, और अब मैं एकदम प्रिपेयर हूँ, यस नाउ आई एम प्रिपेयर, तब जाके मुझे ये सीट मिली है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक उपाधि है। प्राइम मिनिस्टर बनना एक छोटा सा उपाधि नहीं है, बहुत बड़ी उपाधि है, तो उसके लिए एक अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। उन्होंने पूरी साल भर प्रिपेयर करा है। और जो हमें क्रिटिसिज्म मिलते हैं, मतलब बुराइयां मिलते हैं, जो कोई हमारी बुराई करता है, तो हमें अपनी बुराइयों को भी, हमें बुराइयों को एज अ लेसन लेना चाहिए। जो भी हमारे दुश्मन होते हैं या फिर जो भी हमसे जलते हैं, जो भी हमसे ईर्ष्या करते हैं ना, वो सबसे बड़े हमारे मित्र होते हैं, क्योंकि जो जो हमसे ईर्ष्या करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा हमारी कमी क्या है, अच्छा ये हमसे ईर्ष्या करता है, ये हमसे ईर्ष्या क्यों करता है। हो सकता है ना कोई रीजन हो, क्योंकि तभी कोई हमसे ईर्ष्या करे या किसी भी रीजन से, तो हमें अपनी कमी पर वो करना चाहिए, हमें कमी को सोचना चाहिए। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनकी आलोचना कितने लोग करते हैं, हजारों लोग उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन जो आलोचना करते हैं उन्हीं ने ही प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, क्योंकि उनकी वजह से ही वो आज प्राइम मिनिस्टर बन पाए, क्योंकि उनकी आलोचना हुई है बहुत सारी। तो इसलिए, और उन्होंने उन आलोचना को एज ए डिप्रेशन के रूप में नहीं लिया, उन्होंने उन आलोचना को एज अ लेसन के रूप में लिया कि हाँ कोई सामने वाला कोई मेरे लिए कुछ बोल रहा, तो एटलीस्ट कुछ तो कोई तो पॉइंट होगा ना, तो उन्होंने उस चीज से लेसन लिया, उन्हें सीखा। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है एल। एल मत सॉरी, हमारा थर्ड पॉइंट था एल, लव फॉर द सेल्फ विच वी डू फ्रॉम द प्रिपरेशन, कि मतलब हम अपने आप से प्यार करें, लेकिन प्रिपरेशन के माध्यम से हम अपने आप को प्रिपेयर करके फिर हम अपने आप से प्यार करें। अब हमारा लास्ट पॉइंट है एफ, फेथ। सेल्फ में हमारा लास्ट पॉइंट आता है फेथ, मतलब विश्वास। हमें सबसे पहले विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, हमें विश्वास होना चाहिए अपने ठाकुर जी के ऊपर कि हाँ ठाकुर जी है, ठाकुर जी संभाल लेंगे सब कुछ, क्योंकि हमें हमें विश्वास नहीं है शायद उनके ऊपर, इसीलिए हम डरते हैं, या फिर हम इसीलिए हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हम डर, क्योंकि हमें लगता है ना कि हाँ हमारे ठाकुर जी तो नहीं है। अगर हम, स्पेशली जो गृहस्थ आश्रम में, वो लोग इतना सोचते हैं कि हाँ कि यार मेरे बच्चे हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, या जो भी करना है ये भी करना है, मतलब बहुत सोचते रहते हैं। तो मतलब काम करना है, हमें काम तो करना है, लेकिन हमें इतना स्ट्रेस नहीं लेना उस चीज का। हमें ठाकुर जी पे, अगर आप एक बार डिवोटीज बन रहे हो, तो एक बार आप ठाकुर जी पे छोड़ के तो देखो कोई चीज। अगर आप ठाकुर जी पे छोड़ोगे तो ठाकुर जी खुद ऑटोमेटिकली आपको चीजें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो ब्रह्मचार्य लोग होते हैं, क्या उनको चीजें नहीं मिलती, उनको भी खाना मिलता है, उनको भी सब कुछ मिलता है, क्योंकि ठाकुर जो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है? श्री कृष्ण प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, हम लोग नहीं जाके दे रहे, हमारे डोनेशन से कुछ नहीं होता, वो ठाकुर जी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए। तो जैसे कि एक अकासुर नाम का एक वो था राक्षस, तो वो जैसे वृंदावन में आके वो काफी टाइम से लेटा हुआ था, वो अपने जीप खोल के, अपना मुंह खोल के और जीप को ऐसे लेट के, वो जीप को बिछाकर वो लेटा हुआ था काफी टाइम से। तो उसके आसपास ना वो पहाड़ वहाड़ जो होते हैं ना, उसके आसपास पहाड़ भी थे, और कुछ पत्ती वत्ती भी लग गई थी, तो क्योंकि वो काफी टाइम से लेटा हुआ था। तो अब ऐसा था, गोपा गोपा थे, जो जैसे गोपियां होती है वैसे गोपा थे। तो गोपा ने, कुछ गोपा वहां जाने की कह रहे थे कि चलो वहां चलते हैं, वहां देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो अब फिर एक गोपा ने कहा कि ऐसा पहाड़, क्या ये माया तो नहीं है, क्या ये कोई छलावा तो नहीं है हमारे साथ, कि मतलब क्योंकि वो विचित्र लग रहा था ना, वो ऐसा पहाड़ दिखने में कि ऐसी गुफा की जिसमें ऐसे कांटे कांटे वाले दांत हो ऐसे करके, क्योंकि उनके तो दांत थे लेकिन उनको तो वो पहाड़ दिख रहे थे। तो वो ऐसे सोच रहे क्या ये कोई माया तो नहीं है। फिर एक गोपा ने बोला नहीं, हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कौन है? श्री कृष्ण, हमारी रक्षा कौन करेंगे? श्री कृष्ण। तो वो खुशी खुशी, विदाउट एनी, मतलब फियरलेस फियरलेस वो गए कि हाँ हमारी रक्षा करने वाले कौन है? श्री कृष्ण, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। तो अब जैसे प्रहलाद महाराज का भी एग्जाम्पल है, अब प्रहलाद महाराज को कितनी बार फेंका कहीं से, कितनी बार उनको जहर दिया या जो भी करा, वो एक भी बार नहीं मरे, क्योंकि उनके उनका जो दृढ़ता थी, उनका जो विश्वास था प्रभु के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा था। अब जैसे कि उनके जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने प्रहलाद महाराज जी से पूछा कि आपको पहाड़ से फेंका तो आप मरे क्यों नहीं? तो उन्होंने फिर यही कहा कि पृथ्वी की, जैसे श्री कृष्ण उनके पिता है, तो पृथ्वी कौन हुई? मेरी माँ हुई, तो क्या कोई अपनी माँ की गोद में मर सकता है? नहीं। तो वैसे ही उन्होंने ये एक और से सवाल पूछा कि तुम्हें जहर दिया मैंने, तुम जहर से भी नहीं मरे, तुम जहर से क्यों नहीं मरे? तो उन्होंने ये चीज बोला कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से दो दो लोग निकले थे, मतलब एक लक्ष्मी जी और एक वो विष। तो जो विष था वो मेरा मामा हुआ। तो क्या कोई अपने, क्या मतलब कोई अपने भांजे को मार सकता है? एक तरीके से जहर उनका मामा हुआ, तो क्या कोई उनको मार सकता है? नहीं। तो इसलिए मतलब उनका विश्वास इतना था कि मतलब उनको कोई भी कठिनाइयां हो चाहे कुछ भी हो, उनका विश्वास श्री कृष्ण पे इतना था, उनके प्रभु पर इतना विश्वास था उनका कि उन्हें कोई, मतलब कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब उसके बाद
हाँ, जो भगवान जी है वो भक्ति की रक्षा अवश्य करते हैं। वो होता है कि कभी कभी जैसे हमें शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती है, तो हो सकता है कि हमें लगता है कि यार भगवान हमारी रक्षा नहीं कर रहे, क्योंकि शारीरिक प्रॉब्लम जो आती है वो भी हमारे ही फायदे के लिए आती है, क्योंकि हम उनकी बुद्धि को नहीं सोच सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि एकदम एकदम ऐसी है जिसको कोई नहीं सोच सकता, जिसको ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सके, तो हम तो बहुत ज्यादा एक छोटे से अंश है, तो उनकी बुद्धि हम क्या समझ सकते हैं। तो इसीलिए जब भी हम मतलब जब भी कोई भी मतलब ऐसे प्रॉब्लम आती है ना हमारे पास, चाहे वो शारीरिक संबंध हो, चाहे वो भक्ति में जैसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो सारी चीजें, तो हमें ये चीज सोचना चाहिए कि हमारे प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। तो प्रभु जब हमारी रक्षा करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। तो इसीलिए हमारा फेथ प्रभु पे बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी थे, उनका जो फेथ था प्रभु पर बहुत ज्यादा था, तभी उनको हार्ट अटैक आया, उसके बावजूद भी उन्होंने ये बोला कि प्रभु संभाल लेंगे। वो एक बाहर देश में गए, उनको ये नहीं पता था कि खाएंगे क्या पिएंगे क्या, लेकिन उनको विश्वास था कि प्रभु जी संभाल लेंगे। जब श्रीला प्रभुपाद जी से कहा गया कि आप श्रीमद् भागवतम को लेकर अमेरिका जा रहे हैं, तो उन्होंने उनका फेथ ऐसा था कि उन्होंने ये कहा कि श्रीमद् भागवतम मुझे लेके जा रही है, मैं श्रीमद् भागवतम को नहीं लेके जा रहा, क्योंकि उनको जाना है वहां पर, उनको अमेरिका जाना है, इसलिए वो जा रही है, ना कि मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे ही जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका फेथ होता है भगवान जी के ऊपर बहुत ज्यादा, तो क्या है, उन लोगों की सैलरी 15,000 ही होती है सिर्फ, लेकिन उनका क्या होता है, जो जैसे वो जगन्नाथ जी को भोग भी लगा लेते हैं, प्रसाद भी बांट लेते हैं, और फिर उसके बाद फिर उनके मतलब घर गृहस्थी भी अच्छे से चल लेती है, क्योंकि उनका फेथ है भगवान जी के ऊपर, कि हाँ विश्वास है कि वो भगवान जी देते हैं सब कुछ। अब ऐसे ही है जिसका फेथ नहीं है भगवान पे, उसकी चाहे 2 लाख रुपए की सैलरी हो, वो 1 से 15 के बीच में उसके सारे पैसे उड़ जाते हैं, और फिर वो लोगों से 500 500 रुपए मांगते रहते हैं कि 500 रुपए दे दे भाई, 500 रुपए दे दे। तो इसलिए क्योंकि हमें भगवान के ऊपर मतलब विश्वास करना चाहिए। तो माता जी प्रभु जी, वो जहाँ ठाकुर जी होते हैं वहां ठोकरे नहीं होती, जहां पर ठाकुर जी होते हैं वहां ठोकरे नहीं होती, और जहाँ ठोकरे होते हैं वहां ठाकुर जी नहीं होते। इसलिए हमें हमारी चॉइस है कि हमें क्या चुनना है, हमें ठाकुर जी चुनना है कि हमें ठोकरे चुनने हैं। तो इसीलिए हमारे जो 3 पॉइंट थे वो थे स्पिरिचुअलिटी, एक्सप्लोरेशन, लव फॉर द सेल्फ थ्रू प्रिपरेशन, एंड फेथ इन आवर सेल्फ एंड श्री कृष्ण, की हमें अपने ऊपर भी फेथ करना है और श्री कृष्ण पे भी फेथ करना है, ऐसे लव करना है हमें अपने आप को, लेकिन प्रिपरेशन के साथ एक्सप्लोर करना है कि हमें जानना है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उसके बाद है स्पिरिचुअलिटी हमें बब्बर शेर बनाती है। ठीक है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोक रही हूँ, अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक हो गई होगी तो मुझे माफ करना, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, और जो भी मैंने आज जो भी बोला है वो सब मैंने अपने शिक्षा गुरु, जितने भी मेरे शिक्षा गुरु है उन सबसे सीखा है, तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और माता जी प्रभु जी, अगर आपको किसी भी चीज का बुरा लगा हो या कुछ भी लगा हो, मतलब आपको कुछ भी गलत लगा हो, तो मुझे माफ करना। और हरे कृष्णा। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहने की वजह से कई बार जीवन में पीछे हो जाते हैं, डरते रहते हैं। अच्छा सा टॉपिक है आपका, बहुत अच्छा। वेरी एक्सलेंट। आप ऐसा नहीं समझना, हरि बोल किसी माता को जी। तकलीफ, हरी वेरी बोल माता जी, हरी बहुत बोल, सुंदर। सब लोग बोल रहे हैं हरी बोल। हरी चैट्स बोल में माता कई जी, बार बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा मोटिवेट करने के लिए। कई लोग वही बोले हैं, प्रभु जी रिकॉर्डिंग चाहिए प्रभु जी। हाँ, कल के भी क्लास का रिकॉर्डिंग मांग रहे थे, आज की भी क्लास का रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं। डेफिनेटली डाल दूंगा, मैं मोबाइल डाटा से क्लासेस लेता हूँ, तो जहाँ कहीं भी थोड़ा सुविधा रहती है मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा एक ही दम। तो हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माता जी प्रभु जी। कल फिर 7 बजे सुबह के साथ कृष्णा के साथ में जुड़ेंगे हम लोग। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी को स्पेशली प्रभु जी, गुंजन माता जी को, कुंदन गुंजन माता माता के जी। लिए, दीप्ति माता जी के लिए, हरी 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 बोल। हरि बोल। हरे